जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए कल जो फंड साइज था वो थोड़ा छोटा था, तो उसमें थोड़ा सा मुझे बाद में पता चला। सिस्टम पे जब मैंने बनाया वो मैं नहीं देख पाया, बाद में मैंने देखा। तो आज फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है, आपको अच्छे क्लियर दिखेगा। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, आज आपकी क्लास 7 है आईपीसी के स्टडी की। इसके बाद में ये अब मुझे लगता है कि 3 से 4 क्लास में आपकी जो वाद है, महत्वपूर्ण वाद, जो हम 1997 से 2020 तक के कर रहे हैं, 23 साल में आए हुए सभी परीक्षाओं में जितने भी मूल विधि की पूरे भारतवर्ष में होती है, उसके जितने भी वाद आए हैं वो करा रहे हैं हम। तो ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि सीआरपीसी कराऊँ या एक्स कराऊँ, या तो सीआरपीसी कराऊँ या एक्स कराऊँ। जैसे एस टी एक्ट है, उसमें पता नहीं कितनी धाराएं हैं, और मुश्किल से 10 या 12 धाराएं हैं उसमें इंपॉर्टेंट। हद से हद 20 धाराएं हैं। वो मुझे प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। मतलब जैसे ये बड़े बड़े एक्ट हैं, ST SC एक्ट, IT एक्ट, इसमें इतनी हजार धाराएं हैं जो कि बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद मुझे बताओ कि मैं ये करूँ या फिर पॉलिटी स्टार्ट करूँ। ठीक है, ये 2 से 3 क्लास का रह गया है बस, तो मुझे बताना तुम। और भाई आपको पता ही है 1997 से लेके ये हम कर ही रहे हैं, और PDF अवेलेबल नहीं है। कुछ भाई कह रहे थे कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि आप एंड में दे दोगे। भाई PDF अगर होता तो मैं तुम्हें अभी दे देता। PDF बनाने का मेरे पास में सिस्टम नहीं है। तो भाई अपना PDF का देख लेना, नोट्स कर लेना, क्योंकि क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम आएगा ना नियर, तो भाई उस टाइम पे आप मेरी वीडियो थोड़ी देखोगे, ज़रा से तो थोड़ा सा नोट्स बना लो। बस इतना कहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन, रूपवती बनाम श्यामावाद किस धारा से संबंधित है? भाई मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट हूँ, मतलब सभी से। जितने यूट्यूबर हैं जिन्होंने UPSI की तैयारी कराई, यार ये इतना महत्वपूर्ण वाद है। मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं सब में आ रहा है ये रिपीटेड। UPSI में भी रिपीटेड है, MPSI, झारखंड SI, हर किसी में रिपीटेड क्वेश्चन है। बट इस यो वाद जब जिस धारा में करवाना चाहिए था, ये ना तो वाद कराया, वो धारा भी ऊपर ऊपर। चलो धारा की तो छोड़ो, कम से कम वाद कराना था। ये वाद इतनी बार आया है, किसी चैनल ने भी नहीं कराया इस वाद को। ये रूपवती बनाम श्यामा है 1958 के, ये पढ़ लेना तुम, देख लेना नेट पे। प्रीवियस ईयर में कोई सा भी उठा के देख लेना, हर बार, हर सेट में तो नहीं, मतलब हाँ हर बार जरूर आता है। हर साल जैसे मान के चलो UPSI का हुआ है, तो इस साल इससे एक आ गया, दूसरे सेट में भी यही दे दिया, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऐसे ही ये रिपीटेड है, और 1997 से लेकर 2020 तक पता नहीं कितनी बार आ लिया ये। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट हूँ कि भाई लोगों ने 500 की 511 धाराएं तो करा दी, पर ये नहीं कराया जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये धारा 351 से संबंधित है। ये UPSI में भी आया है, MPSI में भी आया है, और भी बाकी में आया है। पर ये अगर इनमें आया है तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये भाई कर लेना, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर धारा 351 की बताऊं, मैं मोटा मोटा बताऊंगा। धारा 351 का मतलब है हमला। हमला क्या, कि जब भी कोई भी किसी की शारीरिक हलचल या कोई तैयारी इस आशय से करता है, या यह संभव्य जानते हुए करता है कि ऐसी शारीरिक हलचल या तैयारी से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है। अब मैं पहले केस का बताता हूँ। इस केस में क्या हुआ था, आपको भी बिल्कुल धाराएं समझ में आ जाएगी, क्योंकि आईपीसी की जो लैंग्वेज है किसी किसी को समझ आती है, किसी को नहीं। ये जो धारा 351 है, जो ये जो केस है रूपवती बनाम वाला, इसमें क्या हुआ था, ए ने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट बाद में हुआ था। तो ए द्वारा जैसे ए है, बी है, ये रूपवती था और ये दूसरा था, ठीक है। तो ऐसा हुआ, ए ने इसको बोला, ए द्वारा बी से बोला गया कि मैं तुम्हें पीट दूंगा। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें पीट दूंगा, और यह कहते हुए वो छड़ी उठा लेता है, और उसने यह कहते हुए छड़ी उठा ली, भाई लठ उठा ली। तो ये हमले की श्रेणी में आएगा। इसको हमले की श्रेणी में, भले चाहे वो लठ ना मारे, पर उसको ये देखो, ये संभव जानते हुए कि यह ऐसा शारीरिक जो हलचल करी उसने, पहले तो उसने बोला, फिर शारीरिक हलचल का मतलब है वो जैसे चला होगा, झुका होगा, लठ उठाने को उठा होगा। तो तैयारी किसी उपस्थित व्यक्ति के यह आशंका हो जाए कि आपराधिक बल का प्रयोग हुआ है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसे तो इससे आ गया होगा। मान के चलो मान के चलो ए और बी है, झगड़ा हो गया इसमें। ए ने क्या कहा कि भाई मैं तेरे को गोली मार दूंगा, और वो घर जाता है, कट्टा लिकाड़ के आता है, नहीं लाइसेंसी बंदूक लिकाड़ के आता है वो। तो बी में क्या हुआ, बी ने भी जैसे हाथ पैर मार के छुटवा ली बंदूक, गोली नहीं चली। तो गोली नहीं चली तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध नहीं हुआ, हमला तो उसने किया ना। हमला का क्या मतलब है कि दूसरे को जो दूसरा व्यक्ति है, उसको उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है, वो हमला होगा। इसको पहले ही आशंका होगी थी, जब इनने ये कहा और बंदूक उठा के आया, तो इसे चल गया कि पता कि हमला होने वाला है, भले चाहे वो गोली ना चलाए। और भैया अगर गोली चला देता तो ये हमले की धारा थोड़ी, फिर तो गोली चला देता अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की लगती, अटेम्प्ट 307 लगती फिर तो, या नहीं, और अगर मर जाता तो 302।
हमले का मतलब है कि उसको आशंका हो जाए कि मेरे पे हमला, जो आपराधिक बल है, जो आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है। ये इसको याद रखना कि ए द्वारा बी से बोला गया कि मैं तुम्हें पीटूंगा, और यह कहते हुए वो छड़ी उठा लेता है, तो हमले की श्रेणी में आएगा। समझ गए? ये मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए धारा 351 के। अब इसमें यही बात इंपॉर्टेंट नहीं है, रूपवती बनाम श्यामा, ये तो मैंने ऊपर सबसे इसलिए लिया है क्योंकि ये बार बार आता है। इसमें 2 वाद और हैं जो रिपीटेड है। देखिए, विनोद बनाम सिफू और कुम्म बनाम हम्पी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाद भी रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब कि रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था वाद, इसलिए मैंने वो फर्स्ट पहली श्रेणी में लिया, मतलब सबसे ऊपर लिया। और धारा 351 से संबंधित ये 2 वाद है, विनोद बनाम सिफू और कुम्मू बनाम हम्पी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। अगर कोई नोट नहीं कर रहा होगा तो भाई मुझे मत कहना बाद में, ठीक है ना? क्योंकि भाई जब पेपर आएगा पास में, तब कोई समय नहीं बचेगा आपको कि दोबारा से वीडियो देख लें। तो धारा 351 में तो तुम्हें ये तो बता दिया कि हमला, पर उसका दंड क्या होगा, अपराध क्या होगा? 352 में तो दंड है। जो अपराध 351 में जो हमले की परिभाषा दे रखी है, उसका दंड दे रखा है धारा 352 में 3 माह तक का कारावास और 500 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों। वो जज के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो 3 माह तक का तुम्हें कारावास करवा देगा, या फिर 500 रुपये का जुर्माना, या दोनों। अब देखो, इसमें इसलिए कम है क्योंकि इसमें सिर्फ आंशिक रूप पे ये उसे पता चला कि हमला हुआ है। अब हमले में जैसे मैं कह रहा था ए और बी, ओ भाई इसने इस पर गोली चला दी, ठीक है, तो यहाँ पे फिर 3 माह का कारावास थोड़ी मिलेगा, ये हमला थोड़ी है, तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है, 307 है, तो 307 के हिसाब से जो 10 वर्ष तक का कारावास है वो मिलेगा उसको। यहाँ पे सिर्फ 3 माह तक का कारावास, हमले की आशंका जताने के लिए किसी को कह मत देना, ठीक है ना? कि भाई मैं तेरा मार रहा पत्थर उठाकर डराने के मारे, और पत्थर भी उठा लो, तो 3 महीने की हवा काट के आओगे। याद रख लेना इस बात को मेरी। या आईपीसी इसी काम किया अगर जिंदगी में सब इंस्पेक्टर, मैं तो चाहता हूँ बन जाओगे, अगर ना भी बने ना तो ये चीज़ बहुत काम के आने वाली है। देखो, बताओ किसी ने कराया ये क्वेश्चन? बताओ कराया हो तो किसी के नोट्स मिला लेना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कंटेंट बढ़िया है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा भाई, पर मैं ये कह रहा हूँ जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्यों नहीं कराए गए? भाई मैं धारा 500 की 511 धाराएं करा दूं, पर उसका कुछ महत्व ही नहीं है। हद से 50 से 60 धाराएं इंपॉर्टेंट है, उसी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चीज़ आई है कम से कम उसे तो करा दो भाई। आज्ञा का तो हमें पता नहीं कि आज्ञा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किसी को भी नहीं पता, कोई कितना बड़ा मास्टर हो। पर जो चीज़ आई है कम से कम उस पैटर्न पे तो पेपर करा दो। तो ये धारा 354 में 354 ए बी सी डी ये किस वर्ष में आईपीसी में जोड़ी गई? तो यह धारा, ओ सॉरी, मतलब सन 2013 में धारा 354 ए बी सी डी आईपीसी में जोड़ी गई, आपराधिक विधि संशोधन द्वारा। आपराधिक विधि संशोधन द्वारा 2013 वाले में मैंने एक और बताया था, जो धारा 100 थी, मैंने आपको पढ़ाई थी धारा 100। धारा 100 क्या था? प्राइवेट प्रतिरक्षा में अगर आप किसी की मृत्यु कारित कर देते हो तो उसमें 7वां खंड जोड़ा था, मैंने बताया था। ये आपराधिक विधि संशोधन द्वारा ही जोड़ा था, उसमें 7वां खंड की अगर कोई आप पर अमल फेंके या एसिड फेंके तो आपको उसकी हत्या कारित करने का अधिकार है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में। तो ये 2013 में धारा 354 ए बी सी डी जुड़ी थी, और धारा 100 में 7वां खंड जुड़ा था आपराधिक विधि संशोधन द्वारा। और अभी तो आगे आगे देखना तुम होता है क्या, बहुत कुछ आएगा आगे। तो जितना भी आता रहेगा मैं अपडेटेड अपडेटेड माल है भाई सारा, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन देखे तो कुमारी सुरजू बनाम हिब्बूबी, यहाँ से भाई इंपॉर्टेंट है सब। यहाँ से तो धाराएं भी मुझे दोबारा रिवाइज करानी पड़ेगी, तुम देखना कैसे। कुमारी सुरजू बनाम हिब्बुब्बी 1912, नाम भी कैसा यार इसका, बाप पिताजी ने पता नहीं क्या सोच कर रखा होगा। ओके, तो ठीक है। कुमारी बनाम हिब्बुब्बी 1912 वाद किस धारा से संबंधित है? धारा 354। धारा 354 क्या है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। दंड क्या है? न्यूनतम 1 साल से 5 साल तक का कारावास। अब क्या था इस वाद में, क्या हुआ था? महिला के कपड़ों पर प्रहार किया गया, मतलब इसमें एक चीज लाइन भूल गया मैं। जो महिला थी, महिला एक बस में जा रही थी, महिला एक बस में जा रही थी, तो महिला के कपड़ों पर प्रहार किया गया। मतलब जैसे कब सलवार नहीं होती, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, सलवार, हाँ जो भी कहते होंगे, मतलब जो लड़कियां ऊपर पहनती है, शर्ट मान लो, हाँ कमीज मान लो एक, जिससे उसके कमीज का कपड़ा फट गया। तो दोषी ने कहा कि गलती से गिरा, जैसे ऐसा हुआ। पर जब जांच हुई तो पाया गया कि उसने जानबूझकर धक्का लगने की एक्टिंग की और उसके कंधों की जोर से पकड़ा, और जिससे उसकी कमीज फट गई। ऐसा था कि भाई लड़की इसमें जा रही थी गाड़ी में, तो एक मनचले की नज़र पड़ी उस बच्ची पर, तो उसने क्या काम करा,
कि भाई इसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करता हूँ, तो जो धक्का किसी ने नहीं दिया उसे, धक्का जानबूझ के उसके ऊपर गिरा और उसके बाहों पे से और यहाँ से कपड़े फाड़ दिए, और मतलब ज़्यादा फट गए उसके कपड़े बच्चे के। तो इसको इस तरह की लज्जा भंग करना माना जाएगा, ठीक है ना। आपराधिक बल का प्रयोग तो किया गया उसने भाई, सीधी सी बात है, हत्थों का प्रयोग किया, फोर्स का प्रयोग किया। और जो गवाह थे, जब कोर्ट में केस गया तो गवाह भी थे भाई, बस में और भी तो जने थे, तो औरों ने भी गवाही दी कि जी हम भी बस में ही थे, हमें तो धक्का लगा नहीं, या किल्ले को लगा। और कोई ऐसा गवाह था कि उसने बताया कि सर ये बहुत घूर घूर कर बच्ची को देख रहा था, उसके अंगों को देख रहा था, और उसने धक्का लगने की वो करी और दोनों हाथों से टाइट पकड़ के कमीज को ऐसे ही पकड़ा और नीचे वो कर दिया कि फट गई उसकी बिल्कुल कमीज बेचारी की। तो ये इस तरह की लज्जा भंग करना माना जाएगा। तो जो उसका न्यूनतम दंड है 1 साल से 5 तक का कारावास है, मतलब 1 साल से कम नहीं मिलेगा और 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसके बीच में जो भी जज का विवेक होगा, जो भी जज को लगेगा वो उसको दंड मिलेगा। तो धारा 354 है इस तरह की लज्जा भंग करने में आपराधिक बल। कुमारी सुरजू बनाम महबूबी, ये वाद है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आया भी है, इसको नोट कर लेना। अब धारा देखो, अब हमने यहाँ पढ़ा था कि धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C और धारा 354D 2013 में जोड़ी गई। वैसे मैंने आईपीसी की क्लास में जो मैंने धाराएं कराई थी उसमें ये करा रखा है, मैं फिर भी रिपीट करा रहा हूँ। देखो, अब आप देखो, ऐसा है यहाँ जो धारा 354A है, B है, C है और D है, ABCD लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ध्यान से सुनना, लड़कों के लिए भी और लड़की के लिए भी। इसमें कोई वाद नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ एक बार। धारा 354 है यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न का मतलब समझ रहे हो? देखो, निम्न कार्य लैंगिक उत्पीड़न कहे जाएंगे। यौन और लैंगिक एक ही चीज होता है। यौन उत्पीड़न कब माना जाएगा? अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संपर्क, समझ रहे हो, शारीरिक संपर्क, वह अग्रिम यौन दृश्य आदि प्रस्तुत करता है। मतलब जैसे कोई लड़की बस में जा रही है, उसको शारीरिक संपर्क करना, मतलब बस, हाँ समझ गए होंगे आप। और अग्रिम यौन दृश्य आप समझ गए होंगे इस बात को, बच्चियां भी देखती हैं, तो मैं ज़्यादा खुल के नहीं कह सकता इस बात को, आप समझ गए होंगे। तो शारीरिक संपर्क बनाना किसी लड़की से उसकी बिना मर्जी के। और यौन दृश्य, यौन दृश्य दिखाना, उसको कुछ भी दिखाना, यौन दृश्य मतलब समझ रहे होंगे, तो वो दिखाना यौन उत्पीड़न में माना जाएगा, उसकी बिना मर्जी के। लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध, समझ रहे हो, लैंगिक स्वीकृति के लिए किसी चीज़ की डिमांड, जैसे मतलब कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे होंगे, तो उसकी डिमांड अगर कोई करता है तो या अनुरोध करता है बिना लड़की की मर्जी के, तो वो भी यौन उत्पीड़न में माना जाएगा। किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील साहित्य, अश्लील साहित्य या पोर्नोग्राफी दिखाना। ये मेरठ का ही केस था भाई, ये मेरठ में केस हुआ था एक 2016 में, एक लड़का था, बताता हूँ मैं। तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी एक लड़की से, तो ऐसा हुआ, वो उसको लाइक करती थी लड़की, पर ऐसा नहीं था कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और बीच में मतलब उनका जो हो गया। तो पैरामाउंट में वो कोचिंग करता था, और उस टाइम पे हम भी कोचिंग करते थे पैरामाउंट में मेरठ। तो लो फ्लोर वगैरह जाती है ना, जो गवर्नमेंट बस होती हैं, तो उसने क्या काम करा, उसके पास में बैठ गया, उनकी आपस में बात चली, तो उसने क्या सोचा, नो ये तो लड़की ऐसी ही हैगी, मतलब ऐसे ही घर की हैगी, 2 दिन में मेरे से मतलब बात करने लगी है। तो उसने क्या काम करा, उसने उसको पोर्नोग्राफी दिखानी शुरू कर दी। अब जैसे उसने उसको पोर्नोग्राफी दिखाई, लड़की ने मना करा, नो देख 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 देख। अब भाई वो लड़की रोने लग गई, बस में भीड़ इकट्ठी होगी, और बस वो कूट गिरा। पुलिस आई, पुलिस आई तो भाई साहब उसका ऐसा फजीता हुआ था, मुझे ही पता, उसके पिताजी ने, उसकी माँ ने कहाँ कहाँ जाके नाक रगड़ी उस लड़के की जरा सी गलती के लिए। तो भाई कभी भी मजाक मजाक में भी मैंने देखा है लड़के कर देते हैं। और यौन टिप्पणी, ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी आपने देखा होगा, आसपास कोई लड़की जा रही है, उसके फिगर को देख के कुछ कहना, मतलब ये क्या माल है, ये है वो है, मतलब उसके जो शरीर के अंग हैं उन पर टिप्पणी करना कि ये देख इसका कैसा है, ये देख वैसा है। तो यौन टिप्पणी मतलब शरीर का जो उसका अंग है लड़की का, उसके बारे में अगर कोई कमेंट करता है, वो भी यौन उत्पीड़न में माना जाएगा। अब देख लो दंड, बहम में हो ना, दंड। अगर कोई ए बी सी में कोई एक या एक से अधिक अपराध करता है, मतलब देखो, एक तो ये अपराध हो गया, बी सी डी, यौन उत्पीड़न में 4 अपराध दिए गए कि अगर ऐसा करता है, अगर इन तीनों में से कोई एक करता है या सारे करता है, जैसे भी है, इनमें से एक या एक से अधिक अपराध करे, ए बी सी में से, 3 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना या दोनों, समझ गए, 3 वर्ष तक की सजा। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी के शारीरिक संपर्क बनाए, अग्रिम यौन दृश्य प्रस्तुत करे, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग, या किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य या वीडियो दिखाए, तो 3 साल की काटनी पड़ेगी। और अगर अगर चौथे वाला अपराध करे, चौथे वाला अपराध क्या था भाई, यार, हाँ,
चौथे वाला अपराध क्या था? यौन टिप्पणी करना। यौन टिप्पणी का मतलब समझ रहे हो? किसी लड़की को कुछ भी कह देना रास्ते चलने पे, तो पता कितनी काटनी पड़ेगी? 1 साल तक का। मतलब किसी को टिप्पणी भी कर दी कि ये, जैसे आजकल आपने देखा होगा लड़के किसी लड़की के अंग को देख के कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कि भाई इसका फिगर ऐसा है, किसका, मतलब कुछ भी ऐसी भाषा, मतलब ये तो मैं बहुत नॉर्मल बता रहा हूँ। मतलब यौन, यौन का मतलब होता है मतलब शरीर के अंग। मान लो आप अगर किसी लड़की के बारे में कोई कमेंट करता है ना, लड़की चलती हुई लड़की के बारे में कुछ भी कह दिया, 1 साल तक का कारावास होगा। और भैया हमने बहुत देख लिए अपने जीवन में, तुमने भी देख लिए होंगे। और जुर्माना और या फिर दोनों। तो जो लड़का सरकारी पैरामाउंट में जो तैयारी कर रहा था ना सरकारी नौकरी की, उसकी ज़िंदगी ऐसी ख़राब हुई। अब वो 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा कहीं किसी कंपनी में, तो भविष्य 2 मिनट में ख़राब हो जाता है इंसान का, जरा सी गलती पे। मतलब जरा सी तो नहीं है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो ये धारा 354 भी, मतलब जरा सी गलती का मतलब है कि थोड़ी सी देर में, बस जरा सी अगर किसी को कमेंट कह दिया हो गया काम, इतनी देर में बस। मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरा सी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। धारा 354 भी, महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल, अगर दंड है इसमें 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास। अगर तुम किसी महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो तो भैया लंबी काट खाओगे, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। धारा 354C क्या है? 354C दृश्य रतिकता, दृश्य रतिकता थी, रतिकता, ठीक है, ये थोड़ा कभी कभी टाइपिंग में दृश्य रतिकता मतलब कोई स्त्री किसी निजी कार्य में जिसे वो नहीं चाहती कि इस परिस्थितियों में कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट कृत्य में लगी स्त्री को एकटक देखेगा या उसको चित्र खींचेगा या किसी चित्र प्रसारित करेगा, वह धारा वर्णित है। मतलब यार ये थोड़ा घुचड़ बिलाव सा हो गया, मतलब अपनी भाषा में लिख लेना कि कोई स्त्री, कोई अगर कोई निजी काम कर रही है, जैसे वो नहा रही है अपने पति के साथ में, प्राइवेट टाइम पर है, मतलब कुछ भी है, मतलब वो वस्त्र बदल लिया, कुछ भी है, मतलब जिस काम में वो स्त्री नहीं चाहती कि मुझे कोई और देखे, अगर ऐसी स्थिति में आप कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट कृत्य में लगी स्त्री को एकटक देखेगा, मतलब कोई स्त्री अपने हस्बैंड के साथ है या कुछ भी है, वो नहा रही है, कपड़े बदल रही है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना उसको देखेगा, उसकी फोटो खींचेगा या उसके चित्र फोटो खींच कर मतलब प्रसारित करेगा, तो वह धारा में वर्णित अपराध का दोषी होगा। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होगी लिखने में, ठीक है, समझ गए होंगे कि कोई भी स्त्री अपने अगर प्राइवेट टाइम में है या फिर वो नहा रही है, कुछ भी कर रही है, कपड़े बदल लिया, अपने पति के साथ है, वो नहीं चाहती कि मुझे कोई और देखे, और फिर भी कोई व्यक्ति आता है उसको देखता है या फिर फोटो खींचता है या कुछ भी करता है, तो वह इस धारा के संबंध में वो होगा। अब इसका दंड क्या है धारा 354C का? अगर कोई पहली बार करेगा तो 1 से 3 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना, और अगर कोई दूसरी बार करेगा तो 3 से 7 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना। तो ये याद आप रख लेना। 354D है पीछा करना, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से भी और वैसे भी। कुछ लड़के प्यार मोहब्बत में आ जावे है ना, कि भाई कोई लड़की पसंद आ गई तो उसके पीछे, जैसे हम हमारे कोचिंग में भी बहुत से आशिक ऐसे थे कि भाई ये बेगम पुल है, यहाँ से उसके पीछे 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 जब तक वो टेम्पो में ना बैठती थी उसके पीछे 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 चलने थे। तो पीछा करना, अगर उस लड़की ने कंप्लेन कर देती ना तो पीछा करने भूल जाते हैं सारे के सारे। तो बात यह है कि अगर तुम किसी का पीछा करोगे ना लड़की का बिना उसकी मर्जी के, फर्स्ट टाइम 3 साल तक की काट खाओगे और सेकंड टाइम 5 साल तक का कारावास। तो भाई ये चीज इतनी है धारा 354, तो भाई पेपर के लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियों पर आजकल आपको पता होगा अपराध बहुत हो रहे हैं स्त्रियों के। तो स्त्रियों से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं, मैंने चाहे इसमें वाद भी नहीं था, बल्कि मैंने करा रखी है आईपीसी क्लास में, मैं फिर भी इसको रिपीट की क्यों? क्योंकि स्त्रियों के खिलाफ आजकल ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, वैसे तो राजस्थान है टॉप में रेप रेप मतलब अगर रेप का वो देखा जाए रिकॉर्ड, राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, उसके बाद में यूपी का नंबर है, पर यूपी में भी फिलहाल चरम पे है मामला। तो आपको धारा जो महिलाओं से संबंधित, जो महिलाओं को अधिकार संरक्षित करने के लिए धाराएं बनाई गई हैं, तो वो सब भी इम्पोर्टेंट है। इस बार तुम देख लेना स्त्रियों से संबंधित, बच्चियों से संबंधित जो धाराएं हैं, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, रेप वगैरह वगैरह, और जो बच्चियां नाबालिग बच्चियों के साथ जो गलत काम होते हैं, सब कुछ इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, पूरा का पूरा तुम देख लेना, वाद आएगा धारा आएगी। तो बस मेरा यकीन करो भाई, कंटेंट इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब यार, प्लीज़ यार, कसम है तो मैं खुदा की, भगवान की, वाहिगुरु की, सबकी,
कि भाई चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक एक ग्रुप में शेयर करना। बस जिसने शेयर कर दियो बढ़िया बात है, जिसने ना करियो शेयर करे करो डेली एक वीडियो को, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, पैसा तो तुमसे कोई लेता नहीं, तो प्लीज़ कर दिया करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।